पास सर आप बिग बॉस करना पसंद करेंगे आने वाले दिनों में? लोग चाहते हैं कि आप बिग बॉस में जाए। पूरा बात देश प्लीज जानना आवाम जानना चाहती है। नहीं, अनफॉर्चुनेटली सॉरी, बट मैं अपने आप को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे देखना नहीं पसंद करूँगा जहाँ पर क्योंकि मैं एक रिजर्व किस्म का इंसान हूँ, तो जहाँ पर एंटरटेनमेंट इज़ समथिंग दैट्स वाई पीपल वॉच बिग बॉस, एंड आई फील दैट आई वोंट बी entertaining enough as a human being because as Parth I'm a very reserved and shy person, तो मैं अपने आप को खोल नहीं पाऊँगा, अपने इमोशंस अपने इमोट नहीं कर पाऊँगा, तो I don't think I would justify for a show like that. It's a great show, but for me to act behind to act in front of the camera is something that gives me that delight and happiness और खुशियाँ, और वहाँ पर मैं लोगों को entertain करना चाहूँगा, so as of now तो नहीं। निधि मैम आपने निधि आप बहुत बड़ी फैन हो बिग बॉस। हाँ। तो क्या कहना चाहूँगी, आपको अगर अप्रोच किया जाए तो? मुझे हर साल ऑफर आता है लेकिन मैं ऑडियंस ही बेस्ट हूँ, आई थिंक यस। इनफैक्ट शुरुआत से मतलब टू स्टार्ट विद मैं इतना कहना चाहूँगा कि टू ऑल द यंगस्टर्स, अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ सोशल मीडिया ने इतना हमको टेक ओवर कर लिया है कि उसके बदौलत हम अपने आप को जज करते हैं। हम देखते हैं कि हमें कितने लाइक्स मिल रहे हैं या कितने कमेंट्स मिल रहे हैं, और अगर आज इतने लाइक्स नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, उसको इतने लाइक्स क्यों मिल रहे हैं, सो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। एंड उसी के बेस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने सुसाइडल टेंडेंसी आ गई, डिप्रेस्ड हो गए, विच इज़ एब्सोल्युटली आई वुड से नॉट राइट, क्योंकि real world is something that you should be a part of. Don't forget that there is someone looking up to you, loving you, and studies is not something that I coming back to your question, studies is not something that I have taken stress, so I would rather recommend ke it's not the end of the day if you haven't come in the top 90s or 80s. There is always a second attempt, always the third attempt, but don't since the teenage period is the most vulnerable period, so it's for the parents to guide them, it's for their respective siblings to guide them, because कहीं ना कहीं वो एक गुमराह हो जाते, भटक जाते अपने रास्ते में, बट ऐसा ज़रूरी है कि उनको एल्डर्स गाइड करें, पेरेंट्स गाइड करें। सो इट गोज़ डाउन टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर कि आप अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा दें, अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन, how to live your life smoothly and happily. That is what is I feel everyone's responsibility over here. मतलब पहले के टाइम में कोई डिप्रेशन वगैरह कोई सैड नहीं होता था, आजकल एग्जाइटी, पैनिक अटैक्स ये सब आ गया बिकॉज इतना कंपटीशन है। इट्स लाइक यू नो यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ ऑलवेज किसी के साथ, ये अच्छा करे, या ड्यू टू सोशल मीडिया एंड सो मेनी अदर थिंग्स, यू नो इट्स जस्ट आई वुड से पिक द राइट फ्रेंड्स। आई नो कभी कभार हार्ड हो जाता है, कभी कभार आप लोनली हो जाते हो, बट मेक श्योर यू हैव समवन टू टॉक टू, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू नो उस वक्त आपको लगता है कि नो वन लव्स यू, ये बहुत लगता है हम सबको कि कोई प्यार नहीं करता हमें। आई थिंक ये सोचना हमें बंद करना चाहिए, बिकॉज येस योर लाइफ मैटर्स टू अ लॉट ऑफ पीपल, मे बी वो दिखाए नहीं, बोले नहीं, बट प्लीज थिंक बिफोर यू टेक एनी स्टेप, बिकॉज इट कैन चेंज समवन एल्सेज लाइफ, सो डोंट डू दैट। ओके, थैंक यू।